ये वीडियो हम लोग की बीकॉम सेमेस्टर 4 वालों की है फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया पार्ट 3। अब पार्ट 3 को देखने से पहले अगर 2 पार्ट पिछले आपने नहीं देखे तो पहले उनको देख लीजिएगा, तब इस पर आइएगा तो बेहतर समझ में आएगा। अब वीडियो शुरू करते हैं। देखिए ये वीडियो जो होगी वो डेटाबेस के अकॉर्डिंग चलेगी, मतलब जितने भी डेटा इंपॉर्टेंट हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उनको हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसके लिए उसको हम थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बीन नेगोशिएटिंग ए ट्रेड एग्रीमेंट विद यूरोपियन यूनियन नोन हैज़ EU UK ट्रेड एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट। तो वो किसने साइन किया था? वो यूनाइटेड किंगडम ने साइन किया था। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ G20? G20 क्या होता है? देखिए G20 का मतलब होता है कि 20 देशों का समूह जो लीड करेंगे उससे क्या बोलते हैं? G20 बोलते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज G20 स्टैब्लिश? G20 कब स्टैब्लिश हुआ था? तो G20 जो था 1999 में स्टैब्लिश हुआ था। अगर डेट के बारे में बताया जाए तो 26 सितंबर 1999 में ये स्टैब्लिश हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ G20? G20 का मेंबर कौन नहीं है? वो स्विट्ज़रलैंड जो है G20 का मेंबर नहीं है। अब आपको ये भी जानना है कि मान लीजिए कि G20 का मेंबर कौन है, तो उसके लिए देखिए हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया, इसके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ G20? G20 का पर्पस क्या होता है? तो देखिए G20 का पर्पस मेनली ये रहता है कि जो इकोनॉमी होती है उसको फॉस्टर कर दे। फॉस्टर का मतलब होता है उसका पालन पोषण करना, उसको देखभाल करना, ठीक है, जिससे उसकी ग्रोथ हो। ओके। अगला क्वेश्चन है, हाउ ऑफन टू G20 लीडर मीट? तो देखिए जो G20 के जो लीडर होते हैं वो एनुअली मीट करते हैं, ठीक है, साल में मीट करते हैं वो लोग। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी गेस्ट कंट्रीज आर इनवाइटेड टू अटेंड G20 समिट? तो वो 9 कंट्रीज़ हैं जिनको इनवाइट किया था G20 समिट में, और ये 9 कंट्रीज़ कौन सी हैं ये देख लीजिए, आप पे डिस्प्ले कर दिया हमने। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बीन इन्वॉल्व इन ए रीसेंट ट्रेड वॉर विद यूनाइटेड स्टेट? तो उसके साथ कौन अभी है? वो चाइना है जो उसके साथ एक वॉर कर रहा है, ट्रेड वॉर कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज जनरल एग्रीमेंट और टैरिफ एंड ट्रेड यानी कि जो गैट है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो देखिए गैट जो है 1947 में इस्टेब्लिश हुआ था, और अगर डेट के बारे में देखा जाए तो 30 अक्टूबर 1947 में इस्टेब्लिश हुआ था, और इसको 23 देशों ने साइन करा था। ओके। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी राउंड्स मल्टीलैटरल ट्रेड नेगोशिएशन वेयर हेल्ड अंडर द गैट फ्रेमवर्क? तो उसके अंदर जो नेगोशिएशन किया गया था वो उसमें कितने फ्रेमवर्क थे? तो वहाँ पर टोटल 8 फ्रेमवर्क थे। ओके। अगला क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग फ्री ट्रेड एंड सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट बिटवीन कंट्रीज? तो देखिए ट्रेड डिस्प्यूट को हटाने के लिए वहाँ पर आया था आपका WTO। WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसी के लिए काम आता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डस UNCTAD स्टैंड फॉर? इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है? सही है। तो अगला क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है। अब ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1964 में। क्या हुआ था? ये इस्टेब्लिश हुआ था। और इसी से एक और जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि इसमें कितनी मेंबर होती है कंट्रीज़ की? तो वो 195 मेंबर होती हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है, विच ईयर वॉज WTO स्टैब्लिश? WTO स्टैब्लिश कब हुआ था? तो 1995 में WTO क्या हुआ था? स्टैब्लिश हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज डज WTO हैव? तो WTO के पास 159 जो है मेंबर कंट्रीज़ जो हैं वो अभी अवेलेबल हैं, और ये जितने भी डेटा हम आपको बता रहे हैं सब वेरीफाइड वेबसाइट से डेटा निकाले गए हैं, जैसे WTO की वेबसाइट से और विकीपीडिया की वेबसाइट से, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने दे रखी है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय WTO टू प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट टू डेवलपिंग कंट्री? तो वहाँ पर जो प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया था वो एड फॉर ट्रेड था। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फ्री ट्रेड? फ्री ट्रेड का देखिए मतलब होता है कि जब सारी रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? फ्री ट्रेड बोलते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, ट्रेड विदाउट बैरियर्स। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर? ट्रेड बैरियर का एग्जाम्पल कौन सा है? देखिए एक तो होता है टैरिफ, टैरिफ का मतलब टैक्स, और एक होता है कोटा, कोटा का मतलब होता है लिमिट लगा देना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ फ्री ट्रेड? फ्री ट्रेड का बेनिफिट क्या होता है? तो देखिए फ्री ट्रेड का जो बेनिफिट होता है वो होता है कि कंपटीशन वो इंक्रीज कर देता है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज नोन फॉर प्रमोटिंग फ्री ट्रेड पॉलिसी? तो फ्री ट्रेड पॉलिसी को कौन ज़्यादा प्रमोट करता है? वो है आपका यूनाइटेड स्टेट। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ फ्री ट्रेड? फ्री ट्रेड का देखिए अगर फ्री ट्रेड होने लग जाएगा तो लोगों की जॉब चली जाएंगी, ठीक है, तो ये यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो क्या है? सही है।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ टैक्स हॉलीडे प्रोवाइडेड यूनिट ऑपरेटिंग इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो वहाँ पर जो ईयर इस्टेब्लिश करा गया, जो ईयर मतलब प्रोवाइड करा गया हॉलीडे का, वो था 15 ईयर। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री इज़ इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो यूनाइटेड स्टेट है, और ये सारे डेटा 2020 और 21 के हैं। मतलब ये पढ़ाई में आप लोगों में यही अपडेट हुआ है, इसके लिए हमको ये पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ बायलैटरल एग्रीमेंट। बायलैटरल एग्रीमेंट का मतलब होता है जब दो कंट्रीज़ के बीच में होता हो, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कैटेगरी फॉर इंडिया। तो देखिए जो थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कैटेगरी इंडिया के अंदर वो है आपकी ज्वेलरी, तो क्या है, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ECGC। ECGC का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, यानी कि ऑप्शन ए क्या है यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है ECGC जो है इस्टेब्लिश कब हुआ, तो इस्टेब्लिश हुआ है 1957 में क्या हुआ है, इस्टेब्लिश हुआ है। अगला क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ओवरसी ECGC। ECGC को देखता कौन है, वो देखता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वो ECGC को क्या करता है, देखता है। और ECGC का अगर फंक्शन अगर देखा जाए तो ECGC का फंक्शन क्या होता है कि वो प्रमोट करता है एक्सपोर्ट को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड का कंपोनेंट क्या होता है, तो देखिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि ट्रेड का मतलब यही है इंपोर्ट करना और एक्सपोर्ट करना। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन 2015 टू प्रमोट एक्सपोर्ट एंड रिड्यूस द ट्रेड डेफिसिट। तो इसके लिए मेक इन इंडिया को यहाँ पर लॉन्च किया गया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट हों और ट्रेड डेफिसिट को कम किया जा सके। अगला है व्हाट इज़ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो देखिए फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड तब होता है जब आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाए आपके इंपोर्ट से, तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज ए ट्रेड डेफिसिट मीन्स। ट्रेड डेफिसिट का क्या मतलब होता है, तो देखिए ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है कि जब कोई कंट्री इंपोर्ट ज़्यादा करने लग जाए और एक्सपोर्ट कम करने लग जाए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है, तो देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है कि डिफरेंस किसके बीच में, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश। तो स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1956 में क्या हुआ था, ये इस्टेब्लिश हुआ था। अगर डेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1 जनवरी 1956 में ये क्या हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था। अगर डेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 18 मई 1956 को क्या हुआ था, ये इस्टेब्लिश हुआ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ STC। उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो एक्सपोर्ट को ज़्यादा करता है इंडिया के अंदर, ठीक है, मतलब एक्सपोर्ट जो होता है वो ज़्यादा करता है इंडिया का। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सर्विस प्रोवाइडेड बाय STC। तो देखिए वो इंपोर्ट ट्रेडिंग कभी भी नहीं प्रोवाइड कराती है, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज़ नॉट ट्रेडेड बाई STC। STC कौन सा प्रोडक्ट जो है वो नहीं ट्रेड में लाती, तो लग्जीरियस जो गुड्स होते हैं उनको यहाँ पर वो नहीं लाती है, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज MMTC इस्टेब्लिश। तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये आपका 1963 में क्या हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था। और अगर डेट वाइज देखा जाए तो 26 सितंबर 1963 में क्या हुआ था, ये इस्टेब्लिश हुआ था। पार्ट 3 भी हम लोग की कंप्लीट हो चुकी है। अब आप लोग को ध्यान देना है, पार्ट को कई बार देख लेना है, उसके मीनिंग पे ध्यान देना है। पूरा वहाँ छपा हुआ तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आपको एक्सपेक्टेड तो जरूर मिल जाएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।